साथियों प्रीवियस पार्ट में हमने ऑर्डर 1 से लेकर के ऑर्डर 8 तक के सारे ग्रुप का पोस्टमार्टम कर दिया था कि कौन कौन ग्रुप हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, इस पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे एमएससी एंट्रेंस हो, सीएसआर नेट हो या कोई भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस कर ली थी। अब जो रिमेनिंग है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये कुछ ग्रुप रह गए थे जिसका ऑर्डर कितना था, अगर ऑर्डर 9 हो तो, अगर ऑर्डर यहाँ 9 है देन ये अबेलियन है कि नहीं है, साइक्लिक है कि नहीं है, ठीक है, उधर कोई क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे इससे रिलेटेड। साथियों अगर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 9 है तो या तो क्या हो सकता है, वो या तो हो सकता है Z9 या क्या हो सकता है Z3 क्रॉस Z3, या तो हो सकता है वो Z9 जो कि साइक्लिक है, या हो सकता है आबेलियन बट नॉट साइक्लिक दिस, ये भी आबेलियन है, ये भी आबेलियन है, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक नहीं है क्योंकि इसमें 9 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो साथियों आपको कोई पूछे नंबर ऑफ आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 अप टू आइसोमॉर्फिज्म, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ आबेलियन, देखो दोनों ही आबेलियन है राइट, तो ये इसका आइसोमॉर्फिक नहीं है राइट, तो 1 और 2, ये देखो अप टू आइसोमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है कि 9 ऑर्डर के कितने ग्रुप हैं जो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं है, अप टू आइसोमॉर्फिज्म या नॉन आइसोमॉर्फिक, 9 ऑर्डर के कितने आबेलियन ग्रुप हैं जो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो 9 ऑर्डर के 2 ग्रुप हैं जो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं है, क्यों, ये साइक्लिक है ये नॉन साइक्लिक है तो आइसोमॉर्फिक हो नहीं सकता 2। अब देखो एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर इज आबेलियन, आपने पढ़ा होगा ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये क्या है ट्रू है, लेकिन आपको बोल दे एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P2 इज साइक्लिक, देन वो ट्रू नहीं होगा। अगर यहाँ P जनरल प्राइम है मैं बोल दूं एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 इज आबेलियन तब ठीक है, लेकिन एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 ये साइक्लिक होगा, ये फॉल्स है, ये क्या है फॉल्स है। 9 ऑर्डर का ग्रुप है वो आबेलियन तो हमेशा होगा लेकिन साइक्लिक होना कोई जरूरी नहीं है। या किस प्रकार पूछ सकता है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 इज आइसोमॉर्फिक टू Z9, ये भी फॉल्स है। जो भी 9 ऑर्डर का ग्रुप है वो हमेशा Z9 के आइसोमॉर्फिक हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसके भी आइसोमॉर्फिक हो सकता है इसके भी हो सकता है, ठीक है। तो 9 ऑर्डर का अगर आपको दे दे कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P2 P स्क्वायर इज साइक्लिक वेयर P प्राइम, देन हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल ये मिल जाएगा ये वाला, ठीक है साथियों। या उसमें ये भी देख सकते हो ZP क्रॉस ZP आबेलियन बट नॉट साइक्लिक, ठीक है साथियों। चलिए अब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 पे आते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, तो 10 ऑर्डर के कितने हो सकते हैं, या तो हो सकता है Z10, या हो सकता है डाईहेड्रल ग्रुप D5 ऑफ ऑर्डर 10, डाईहेड्रल ग्रुप D5 ऑफ ऑर्डर 10, ये आबेलियन भी है और ये साइक्लिक भी है, ये आबेलियन भी नहीं है और साइक्लिक भी नहीं है। एवरी नंबर ऑफ आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर
10 अप टू आइसोमॉर्फिज्म कितना है 1। ऐसे 10 ऑर्डर के कितने आबेलियन ग्रुप है जो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं है, जो एक दूसरे के नॉट आइसोमॉर्फिक टू है 1। ठीक है साथियों। नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 अप टू आइसोमॉर्फिज्म क्या है 2। आबेलियन आ जाए तो 1, यहाँ केवल ग्रुप पूछा है। नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 अप टू आइसोमॉर्फिज्म मतलब 10 ऑर्डर के कितने ग्रुप है जो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं है 1 and 2, राइट। ठीक है साथियों, चलिए एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज आबेलियन, कोई जरूरी नहीं है, फॉल्स है। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज साइक्लिक, ये भी फॉल्स है। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज आइसोमॉर्फिक टू Z10, ये भी फॉल्स है। लेकिन ध्यान रखना एवरी आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज आइसोमॉर्फिक टू, एवरी आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज आइसोमॉर्फिक टू Z10, ये ट्रू है। एवरी आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, आबेलियन ग्रुप कौन है 10 ऑर्डर का, केवल एक ही है 10 ऑर्डर का, इसके अलावा कोई भी आबेलियन ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये ट्रू है। एवरी आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज आइसोमॉर्फिक टू Z10। ठीक है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा। ठीक है ना। चलिए अब ऑर्डर 11 की बात करते हैं। ऑर्डर 11 की एक ही पॉसिबिलिटी है Z11, क्यों ZP साइक्लिक फॉर एवरी प्राइम P, आबेलियन भी है साइक्लिक भी है, तो नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11 अप टू आइसोमॉर्फिज्म 1, नंबर ऑफ आबेलियन ग्रुप या नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11 अप टू आइसोमॉर्फिज्म 1। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11 इज आबेलियन, ट्रू है, इज साइक्लिक, ये भी ट्रू है, इज आइसोमॉर्फिक टू Z11, ये भी ट्रू है, एवरी आबेलियन ग्रुप ऑफ, ये भी ट्रू है। ठीक है साथियों, ये रहा। अब खेला होगा, अब खेला क्यों होगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 है। अब खेला खतरनाक होगा। देखो 12 ऑर्डर के बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे, एक तो मिलेगा Z12 है, ठीक है, दूसरा मिलेगा Z12 है एंड Z2 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z6, राइट, दो तो ये हो गए, और D6 डाइहेड्रल ग्रुप D6 ऑफ ऑर्डर 12 है, अल्टरनेटिंग ग्रुप A4 एन क्वाटरनियन 12 है, राइट। इसमें साथियों ये ग्रुप है, सॉरी देखो Z2 क्रॉस Z6, राइट। साथियों ये आबेलियन भी है, ये साइक्लिक भी है, ये न तो आबेलियन है न ही साइक्लिक है, ये आबेलियन है बट साइक्लिक नहीं है, राइट। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा, राइट। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, हाँ जी अब ठीक है। अब देखो जो 12 ऑर्डर के ग्रुप है, 12 ऑर्डर के ग्रुप कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू आइसोमॉर्फिज्म, राइट। इसमें से 1 और 2 ये दो तो आबेलियन है, ये और ये, बाकी सारे क्या है नॉन आबेलियन है, राइट। तो अगर आपका पूछे नंबर ऑफ आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 है अप टू आइसोमॉर्फिज्म 2, ऐसे 12 ऑर्डर के कितने ग्रुप हैं जो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं है, राइट। आबेलियन ग्रुप, ये आबेलियन है, ये आबेलियन है, बाकी सारे अगर आबेलियन है और नॉन साइक्लिक है इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे।
अगर साइक्लिक है इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, राइट। ठीक है। और एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 है इज आबेलियन, फॉल्स है। तो साइक्लिक फॉल्स है। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 इज आइसोमॉर्फिक टू Z12 है, ये भी फॉल्स है, राइट। एवरी आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11 इज आइसोमॉर्फिक टू ऑर्डर 12 है, ये भी फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है? देखो ये भी आबेलियन है बट ये साइक्लिक नहीं है, तो ये इसके आइसोमॉर्फिक नहीं है, राइट। और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? अब देखो नंबर ऑफ साइक्लिक 12वें ऑर्डर के कितने साइक्लिक ग्रुप है जो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं है। हमको क्या पता है, कोई भी साइक्लिक ग्रुप है कितने ऑर्डर का, सम ऑर्डर का, 12 ऑर्डर का, राइट। तो जितने भी साइक्लिक ग्रुप है 12 ऑर्डर के वो सारे इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। अगर साइक्लिक ग्रुप है 12 ऑर्डर का तो वो सारे इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो नॉन आइसोमॉर्फिक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 है 1। ये लो साथियों 1, ठीक है। ध्यान रखना साइक्लिक आबेलियन में, ठीक है ना। और तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ बचा नहीं है, राइट। तो 12 ऑर्डर की ये पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है ना। एक देखो एक HCU में क्वेश्चन आया था। HCU में क्या क्वेश्चन था वो मैंने HCU के पेपर में डिस्कस करा दिया है। उसमें ऐसा कुछ था, मेरे ख्याल से क्या था, वो था लगभग D6 क्रॉस Z2 इज आइसोमॉर्फिक टू, यही था ना यार, ये होना चाहिए यहाँ से D3 था क्या, S3 था, ऐसा कुछ था। ये कितना ऑर्डर का हो गया, ये 12 ऑर्डर का ग्रुप हो गया, नॉन आबेलियन है ना। ये किसके आइसोमॉर्फिक था, इसमें 6 ऑर्डर का ग्रुप एलिमेंट है। ये A4 के आइसोमॉर्फिक होगा या आइसोमॉर्फिक टू D6। इनमें से देखो ये इसके आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, ये D6 का आइसोमॉर्फिक होगा। वो कैसे होगा, वो मैंने जो HCU का पेपर सॉल्यूशन कराया है HCU 2020 उसमें डिस्कस करा दिया है, पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। तो 12 ऑर्डर तक अपनी बात कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13। ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13 बाकी सारे मिटा देता हूं। 13 प्राइम है तो साइक्लिक भी होगा, आबेलियन भी होगा। ये Z13 ये ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब आता हूं 14 पे, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14। 14 ऑर्डर के 2 ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं, Z14 और D7, डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14, राइट, D7। 15 ऑर्डर के कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक ही एग्जिस्ट करेगा, वो कौन होगा, Z15। ये क्यों होगा वो अभी मैं समझा दूंगा आप लोगों को। अब देखो पहले मैं 15 इसकी बात कर रहा हूं, 14 की, सॉरी 13 की। 13 प्राइम है तो 13 प्राइम है तो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक, तो साइक्लिक है तो आबेलियन भी होगा, ठीक है साथियों। तो नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13 अप टू आइसोमॉर्फिज्म ये 1 ही होगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और साइक्लिक ग्रुप तो आए तो हमेशा 1 ही होता है किसी ऑर्डर का, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इसको तो छोड़ो, 13 वाले में तो क्या है, 13 ऑर्डर का कुछ भी होगा वो साइक्लिक होगा, ठीक है ना। तो उसमें घबराने वाली कोई दिक्कत है नहीं है। मैं 14 की बात कर लेता हूँ। ये वाला आबेलियन है, साइक्लिक है, ये आबेलियन भी नहीं है और साइक्लिक भी नहीं है, ठीक है। ये ठीक है साथियों। ये क्या है देखो, ये आबेलियन भी है, साइक्लिक भी है। ये D14 पे आ जाओ। इसमें अगर कोई G कोई ग्रुप है, जिसका ऑर्डर क्या है 2p, p प्राइम है, नोट कर लीजिए इसको। अगर 2 डिवाइड्स p माइनस 1, सॉरी हाँ वो तो डिवाइड करेगा ही, तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है। G इज नॉन आबेलियन, नॉन आबेलियन कौन होगा, DN, डाइहेड्रल ग्रुप DN। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनता है, G इज साइक्लिक, जो कौन होगा, Z2N। अब देखो इस पर क्वेश्चन बनेगा,
ये जनरल रिजल्ट है, नोट कर लीजिए। कोई भी ग्रुप है ऑर्डर 2p का, ऑर्डर 2p का p प्राइम है, इसमें आप देखो ऑर्डर 10 का ले सकते हो, ऑर्डर 14 का ले सकते हो, राइट, और ऑर्डर जितने भी इस टाइप के ले सकते हो। ऑर्डर 10 और ऑर्डर 14 दोनों में सेम काम करेगा। अब देखो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, अगर G आबेलियन है तो साइक्लिक होगा, अगर G आबेलियन नहीं है तो नॉन आबेलियन होगा, राइट, वो इसके आइसोमॉर्फिक होगा। 10 ऑर्डर का ग्रुप है, अगर आबेलियन है तो साइक्लिक भी होगा, सॉरी 14 ऑर्डर या 10 ऑर्डर एक ही बात है। 14 ऑर्डर का ग्रुप है, अगर वो आबेलियन है इसके आइसोमॉर्फिक होगा, अगर वो नॉन आबेलियन है इसके आइसोमॉर्फिक होगा, राइट। ये मैंने क्या कर दिया, थोड़ा गड़बड़ कर दिया ना, ये 2p ये dp, ठीक है ना, मैं इसको 2n मान लिया है। अब देखो, अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा अच्छा खासा, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14 अप टू आइसोमॉर्फिज्म, 4 ऑर्डर के अप टू आइसोमॉर्फिज्म या नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप कितने हैं, 1 and 2, 2। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14 इज आबेलियन, फॉल्स है। 14 साइक्लिक, फॉल्स है। आइसोमॉर्फिक टू Z14, ये भी फॉल्स है। एवरी आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14 ये ट्रू है साथियों, ये ट्रू है। एवरी आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14 इसके आइसोमॉर्फिक होगा, अगर 14 ऑर्डर का ग्रुप है या 2p ऑर्डर का ग्रुप है, अगर वो आबेलियन है तो साइक्लिक होगा, अगर आबेलियन है तो साइक्लिक होगा, या लिख दो आबेलियन एंड साइक्लिक। अब ठीक है, या तो होगा आबेलियन, अगर आबेलियन होगा तो साइक्लिक भी होगा, अगर आबेलियन नहीं है, नॉन आबेलियन है, देन इसके आइसोमॉर्फिक होगा, राइट। अगर आबेलियन है तो साइक्लिक होगा, इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, अगर नॉन आबेलियन है तो इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। डाइहेड्रल ग्रुप डीपी ऑफ ऑर्डर 2p, ठीक है, ये ट्रू। अब देखो नंबर ऑफ आबेलियन, नंबर ऑफ आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14 अप टू आइसोमॉर्फिज्म, 14 ऑर्डर के नॉन आइसोमॉर्फिक आबेलियन ग्रुप कितने हैं, 14 ऑर्डर के आबेलियन ग्रुप कौन सा है, ये आबेलियन एक ही है, ये रहा 1। एवरी आबेलियन ग्रुप, देखो ये मैं डिस्कस करा रहा हूं ना, इनमें से आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ऑप्शन में जो देखने को मिलेगा तो काउंटर एग्जांपल क्रिएट करने में ये आपकी हेल्प करेंगे। एवरी आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14 इज साइक्लिक, ठीक है। तो ये अपना ऐसा कुछ था, ठीक है साथियों, ये रहा साथियों, इस पर बेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 15 का बच गया, देखो 15 वाला क्या है, किस टाइप से है, 15 वाला इस टाइप से है, हमें पता है अगर G कोई फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप है ऑफ ऑर्डर P इंटू Q, P और Q प्राइम है, P डजंट डिवाइड्स Q माइनस 1 इम्प्लाइज G क्या है, साइक्लिक है, P और Q दोनों प्राइम है, P एंड Q क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम, ठीक है साथियों। P और Q डिस्टिंक्ट प्राइम है, P डजंट डिवाइड Q माइनस 1, देन G क्या होगा, साइक्लिक होगा। अब यहां देखो ये क्या है, 3 इंटू 5, ये देखो 15, ये क्या है 3 इंटू 5, 3 डजंट डिवाइड 5 माइनस 1, अरे भाई 3 4 को डिवाइड नहीं करता, तो साइक्लिक है तो आबेलियन भी होगा। नंबर ऑफ आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 अप टू आइसोमॉर्फिज्म 1, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 इज साइक्लिक, ट्रू है। सॉरी पहले फॉल्स लगा दिया था क्या, देखो 14 ऑर्डर का आबेलियन ग्रुप साइक्लिक होगा, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 इज साइक्लिक, ट्रू है। एवरी आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 इज आइसोमॉर्फिक टू Z15, ट्रू है, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार जो भी 15
ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 to से लेकर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 तक जितने सारी पॉसिबिलिटी बनती है वो सारी मैंने डिस्कस करा दी है। अब डिस्कस तो करा दी है, अब कंपटीशन एग्जाम हो या IIT जैम हो, MSc एंट्रेंस हो, गेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, स्कूल लेक्चरर हो, जिसमें ये ग्रुप थ्योरी आएगी ना, सब में इसमें से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन या मोर देन 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं ऑप्शन देकर के। इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जो 1 से लेकर 15 ऑर्डर के जो मैंने ग्रुप डिस्कस किए हैं वो आपके काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट करने के काम आएंगे, आपको ट्रू और फॉल्स चेक करने के काम आएंगे। आपको पूछेंगे इसमें से अप टू आइसोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ आबेलियन ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ नॉन आबेलियन ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म। ये सब कैलकुलेट करने में आपको ये हमारे 2 वीडियो लेक्चर हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दोनों को अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं गारंटी ले सकता हूं एटलीस्ट 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच।